हाय फ्रेंड्स। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद हमारा आता है वॉइस एंड कोड नॉर्मल फॉर्म मींस BCNF। ठीक है। जैसा कि हमने पहली वीडियोस में सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ा है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमें क्या बताता है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए कैंडिडेट की पे, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सो नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, ओके। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमें ये बताता है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स नॉन प्राइम कैन नॉट फाइंड अनदर नॉन प्राइम, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बॉयस एंड कॉट क्या कहता है। इसमें क्या होता है कि एक तो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी ज़रूरी है। ऑब्वियसली इससे पहले वाले नॉर्मल फॉर्म में टेबल होनी ज़रूरी है। उसके बाद क्या कंडीशन देता है कि अगर कोई भी एक ये डिपेंडेंसी है, ये सारी डिपेंडेंसीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जितनी भी टेबल में दी गई होंगी। अगर ये डिपेंडेंसी है अल्फ़ा इज़ फाइंडिंग बीटा, तो ये जो अल्फ़ा है ये हमारी सुपर की होनी चाहिए। सुपर की क्या होता है, अगर ये आपको पूरा कंसेप्ट देखना है तो डिफरेंट कीज़ में जाकर के आप वीडियो में जाकर आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये सुपर की है, बीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, ये प्राइम है नॉन प्राइम है क्या है, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड पे रूल के है वो सुपर की होना चाहिए। ठीक है। और हम कह सकते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की सुपर की ज़रूर होती है। सुपर की बेसिकली क्या होती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। सुपर की क्या होती है, या तो कैंडिडेट की होगी या फिर कैंडिडेट की के साथ कोई भी और एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वो हमारा सुपर की कहलाता है। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर देखते हैं हम कि कैसे फाइंड करते हैं हम। एक एग्जांपल लिया, एक रिलेशन लिया हमने जिसमें ABCD, ठीक है, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें डिपेंडेंसी जाती है A और B इज फाइंडिंग C एंड D। ठीक है, और C इज फाइंडिंग B। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। A and B is finding C and D and C is finding B। ओके, तो इसकी हम फर्स्टली पता है आपको कि हम कैंडिडेट की निकालते हैं। ऑब्वियसली हमें कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ेगी ये देखने के लिए। तो कैंडिडेट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड जो भी एट्रीब्यूट नहीं है वो हम लिख लेंगे। A नहीं है हमारा, तो देखते हैं हम कि ये इसका क्लोज़र क्या सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। तो एज इट इज़ A हम लिख देते हैं। A कैन फाइंड नथिंग। A B के कम्बिनेशन में तो फाइंड कर पा रहा है B अगर है, लेकिन एक खाली अपने आप कोई भी एट्रीब्यूट फाइंड नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A के साथ कोई और एट्रीब्यूट भी जोड़ देंगे। A के साथ हम B जोड़ लेते हैं और उसका कम्बिनेशन क्लोजर ले लेते हैं। A B हम एज इट इज़ लिख देंगे। A B इज़ फाइंडिंग C एंड D। तो यहाँ पे चारों एट्रीब्यूट फाइंड हो गए, तो ये कैंडिडेट की हो गई। ओके, अब हम A के साथ दूसरा कोई एट्रीब्यूट ले लेते हैं, C ले लेते हैं। उसका क्लोजर हम लेते हैं A और C। ठीक है, C कैन फाइंड B, इससे देख सकते हैं हम कि C कैन फाइंड B, तो हमने B लिख दिया यहाँ पे। और अब A और B के कॉम्बिनेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, C एंड D। C ऑलरेडी लिखा हुआ है, D हम लिख देते हैं। तो यहाँ भी चारों एट्रीब्यूट आ गए, तो ये भी कैंडिडेट की हो गई। ओके, अब एक बार ये D और डाल के देख लेते हैं A के साथ, क्या ये फाइंड कर पा रहा है सब कुछ। A एंड D। ओके, A और D का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है, तो खाली देखते हैं हम A क्या फाइंड कर पा रहा है। A कुछ नहीं फाइंड कर सकता और D भी कुछ फाइंड नहीं कर पा रहा।
तो ये कैंडिडेट की नहीं हुई। तो हमारी दो ही सिर्फ कैंडिडेट की हुई, ए एंड बी और ए एंड सी। सो नॉन प्राइम और प्राइम हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम नॉन प्राइम और प्राइम। ओके, सो नॉन प्राइम कौन कौन से हैं? जो कैंडिडेट की में नहीं है। कैंडिडेट की है हमारी ए बी और ए सी, तो प्राइम हो गए ए बी एंड सी, क्योंकि ये कैंडिडेट की का पार्ट है। और नॉन प्राइम खाली डी हो गया हमारा। ठीक है, वैसे इस नॉर्मल फॉर्म में हमें नॉन प्राइम और प्राइम की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने फिर भी ऐसे ही हमने फाइंड कर लिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमें। ठीक है, अब हम एक एक करके ये नॉर्मल फंक्शनल डिपेंडेंसीज लेते जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंडीशन जो हमने लगाई थी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट हम लेते हैं ए बी इज फाइंडिंग सी एंड डी। हमारी कैंडिडेट की क्या क्या है? ए बी एंड ए सी। ठीक है, सो हमें ये वाला पार्ट देखना है कि ये हमारा सुपर की होना चाहिए या कैंडिडेट की होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी हमारा कैंडिडेट की है, तो ये कंडीशन ठीक है। ओके, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, सी एंड बी। अब सी और बी में हमें ये पार्ट देखना है कि ये सुपर की है या नहीं है, या कैंडिडेट की है या नहीं है। तो ये पार्ट तो है कैंडिडेट की का, लेकिन ये फुल कैंडिडेट की नहीं है। हमें ये पूरी कैंडिडेट की होनी चाहिए, तो ये पूरी कैंडिडेट की नहीं है, ये हमारा कंडीशन रॉन्ग कर देती है। तो ये जो हमने टेबल ली, ये रिलेशन जो हमने लिया है, ये BCNF में नहीं है। ओके, सो दिस रिलेशन इज नॉट इन BCNF। ठीक है, अब हम इसे BCNF में लेकर कैसे आएंगे? हाँ, सिंपल था ये, हमने इसमें कुछ नहीं करना था। सिर्फ क्या करना है, सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज चेक करनी है और ये कंडीशन चेक करनी है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारा है इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, मतलब सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, वो सुपर की है या नहीं है। ओके, अगर सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में ये पार्ट सुपर की निकलता है तो BCNF में है टेबल, अदरवाइज नहीं है। ओके, सिंपल है इसका। तो हमने फर्स्टली कैंडिडेट की निकाली, कैंडिडेट की हमें पता लग गई कौन कौन सी हैं। उसके साथ हमने ये फाइंड कर लिया कि ये जो हमारा पार्ट है ये इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये BCNF में नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसे BCNF में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पहले मैंने बताया था कि जो हमारी कंडीशन प्रॉब्लम देती है हम उसे अलग कर देते हैं और दूसरी टेबल में डाल देते हैं। तो R1 हमारा क्या, R हमारा क्या था, ABCD, जिसमें हमारी कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, AB इज फाइंडिंग CD, C इज फाइंडिंग B। अब हम इसको क्या करेंगे, दो रिलेशन में डिवाइड कर देंगे, R1 प्लस R2। ओके, तो R1 में हमारी ये वाली कंडीशन रह जाएगी जो सही है, A B सो ये कंडीशन यहीं पे रह जाएगी R1 में, AB इज फाइंडिंग C एंड D, और यहाँ पे ये जो रॉन्ग वाली कंडीशन थी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम दो रिलेशन में इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कर रही थी ना हमें C एंड B, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो B एट्रीब्यूट है वो काट देंगे। B की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि B यहाँ पे आ गया। अब आप कहेंगे कि C क्यों नहीं काटा, C भी तो यहाँ पे था, लेकिन C इज़ फाइंडिंग D, जो फाइंड करता है उसे नहीं हम हटाते हैं, जिसको फाइंड करता है उसे हम हटा देते हैं। सो यहाँ पे रिलेशन में रह गया A C एंड D और यहाँ पे C एंड B। ठीक है,
एक सिर्फ हम एक एट्रीब्यूट ऐसा रखते हैं यहाँ पे जो इन दोनों को लिंक करे, दूसरा हम हटा देते हैं, ठीक है। और उसमें जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं उसमें जहाँ जहाँ वो एट्रीब्यूट आ रहा होता है उन सबको हम हटा देते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज है दोनों में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी, क्योंकि ए इज़ फाइंडिंग सी एंड डी, ए सी एंड डी, तो यहाँ पर ए इज़ कैंडिडेट की, सो ये पार्ट कैंडिडेट की हो गया, यहाँ पे सी इज़ कैंडिडेट की, सो ये पार्ट कैंडिडेट की हो गया, तो ये दोनों BCNF में आ गए हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया BCNF, बहुत सिंपल था। सारी कंडीशंस, सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए ये सब ये चेक करना है, यहाँ पे सुपर की होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होती है तो हमें रिलेशन को डिवाइड करना है दो रिलेशन में, यहाँ पे सही वाली कंडीशंस रखेंगे, यहाँ पे रॉन्ग वाली कंडीशन रखेंगे, और जो जिसको वो फाइंड कर रहा होगा वो एट्रीब्यूट यहाँ से काट देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा BCNF। अब अगले सेक्शन में, मीन्स अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई एक टेबल दी जाती है, ठीक है, तो उसकी मतलब उसको चेक करना है कि वो कौन सी कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। तो किस तरीके से हम फटाफट ये चेक करते हैं कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट थिंग, if you want to support my work, please subscribe my channel. Thank you guys.